रामचरितमानस श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 37। पुलक बाटिका बागबन सुख सुभिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चाउर। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जे गावहिं आचरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवार। सदा सुनहि सादर नर नारे, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता। अधिकल जेब सई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समान, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में गूंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत ऐसर अति कठिना, राम कपाबन आय न जाई। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि वे इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन भाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ हैं, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्की भयानक नदियां हैं। जे सद्दा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अते, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता है। जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट कर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाय शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल वे प्रभाप नहीं तेहि, राम सुकपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर समझ न कराए, महाघोर तय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते हैं, व्याधा नहीं देते हैं। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं, और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक अधिदैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर या सरज तहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। मानस मानस चकचाई, भई कबि बुद्धि विमल भव गाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूल, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तनु मूल निकंदनी।
पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली सोतात विद समाजपुर ग्राम नगर दुकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। तो आज हमने आपको दोहा नंबर 37 से लेकर दोहा नंबर 39 के बाल कांड के प्रथम सोपान की चौपाइयों का अर्थ सहित वर्णन किया है। अगर आपको हमारा ये वर्णन पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर सब करें और सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।